नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ईरान पर हमला करके वो अमेरिका का ध्यान एप्स्टीन फाइल से हटा देंगे और इस तरह से वो जो उनके ऊपर एक चरित्रहीन होने का जो आरोप लग रहा था वो थोड़ा पृष्ठभूमि में चला जाएगा, उनकी छवि थोड़ी बेहतर हो जाएगी और ईरान पर अगर युद्ध में जंग जीत हासिल कर ली तो वो सारा जो उनका अतीत है, काला अतीत, स्याह अतीत, वो उसमें छिप जाएगा। लेकिन एक तो ईरान हमले की का अंत उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से ट्रंप चाहते थे। अभी भी जंग जारी है और युद्ध विराम का उल्लंघन भी हर रोज हो रहा है, तो वहाँ कोई फतह नहीं मिली। अलबत्ता इस बीच 2 महीने में ये ज़रूर हुआ कि एप्स्टीन फाइल्स पर चर्चा थोड़ा पृष्ठभूमि में चली गई थी। लोग उस के बारे में कम बात कर रहे थे, लेकिन उनकी मुश्किलात का अंत होता नज़र नहीं आ रहा है। अब एक और बड़ा खुलासा सामने आ गया है, एक रहस्योद्घाटन हुआ है। अमेरिका के 2 बड़े जर्नलिस्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये खुलासा किया है कि किस तरह से 2025 के मध्य में पूरा जो अमेरिकी प्रशासन का, ट्रंप प्रशासन का अमला है या उनके जो तमाम सलाहकार हैं, किस तरह से क्राइसिस को मैनेज करने में जुटे हुए थे कि एप्स्टीन फाइल से जो डैमेज होना है उसे कैसे रोका जाए, यानी एप्स्टीन फाइल्स का जो प्रकाशन है या रिलीज है उसे कैसे दबाया जाए, कैसे रोका जाए। और इसके लिए तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे, तमाम तरह के ऑप्शंस पर विचार किया जा रहा था। ये हालांकि एक किताब है जो कि इन 2 पत्रकारों मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान ने मिलकर लिखी है और इसका नाम है रिजीम चेंज। ये रिजीम चेंज के नाम से किताब आई है। इसके जो कुछ अंश हैं वो इस अखबार ने छापे हैं। इनसाइड द वाइट हाउस फ्रीक आउट ओवर द एप्स्टीन फाइल्स, इस नाम से ये खबर छपी है और न केवल न्यूयॉर्क टाइम्स ने बल्कि इसका चर्चा वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे अखबारों ने भी किया है। अब मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा कि ये रिपोर्ट 2025 की गर्मियों में हुई घटनाओं पर फोकस करती है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने किसी तरह की कोई क्लाइंट लिस्ट ना होने का मेमो जारी किया था, यानी खबरों को दबाने की कोशिश की थी, एप्स्टीन फाइल को दबाने की कोशिश की थी, जिससे मागा बेस में गुस्सा भड़क उठा था। ये मागा को लगा था कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एप्स्टीन फाइल्स का सच छिपाया जा रहा है। अब आइए इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दिलचस्प चीज़ें हैं इसमें और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रंप प्रशासन किस हद तक एप्स्टीन फाइल्स में फंस गया था और उसको मैनेज करने के लिए वार लाइक सिचुएशन क्रिएट की गई थी। जो सिचुएशन रूम है वाइट हाउस में, जो एक बंकर की तरह है, और वहाँ जहाँ से ओबामा ने बिन लादेन की जो हत्या की गई थी, जो उसे मारा गया था अमेरिका के सैनिकों के द्वारा, वहाँ से उन्होंने उसकी कार्रवाई का संचालन भी किया था और देखा भी था। उस सिचुएशन रूम में ये जो ट्रंप के तमाम सलाहकार हैं, खासम खास जैसे जेडी वेंस तो उपराष्ट्रपति हैं, सूसी वाइल्स हैं, टॉड ब्लैंच हैं, काश पटेल हैं, पाम बॉन्डी हैं, ये तमाम लोग वहाँ इकट्ठे होते थे और इस क्राइसिस से निपटने के लिए तमाम तरह की चीज़ें डिस्कस करते थे। उनके बीच में गंभीर मतभेद तो होते ही थे, झगड़े तक होते थे। इस सब का जो लीक हुआ है, दरअसल इस किताब की और इस आर्टिकल की सबसे बड़ी खूबी यही है और इसीलिए इसे जो वाटरगेट कांड है, जो अभी तक का अमेरिका का सबसे बड़ा करप्शन का कांड माना जाता है,
उससे इसकी तुलना की जा रही है कि ये ट्रंप का वाटरगेट कांड है। और ट्रंप ने जिस तरह से खबरों को दबाने की कोशिश की, जैसे उस समय निक्सन ने दबाने की कोशिश की थी वाटरगेट कांड को, उसी तरह से ट्रंप के लोगों ने भी यही सब कोशिश की। ये इस किताब में जो लीकेज हुआ है उससे वाइट हाउस में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार कौन लोग हैं जिन्होंने ये तमाम जानकारियां इन पत्रकारों तक पहुंचाई है। और उस लीकेज को लेकर ट्रंप बहुत भड़के हुए हैं। ट्रंप दरअसल नहीं चाहते थे कि एप्स्टीन फाइल से जुड़ी कोई भी सामग्री रिलीज हो। वो बात बात पर गुस्सा करते थे और पूरे स्टाफ को कहते थे कि इसको अवॉइड करो। और वॉल स्ट्रीट जर्नल के डैमेजिंग आर्टिकल को रोकने के लिए उन्होंने रूपर्ट मर्डोक और एम्मा टकर को फ़ोन पर धमकियां भी दी थी। मतलब वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि एप्स्टीन फाइल्स बाहर आए, लोगों को उनके बारे में पता चले, उनको ये जानकारी मिले कि एप्स्टीन क्या करता था, किस किस तरह से उसके गोरख धंधे थे और उसमें ट्रंप की क्या हिस्सेदारी थी। वो इस सब चीज़ को दबाना चाहते थे और इसलिए वो हर तरह से दबाव बना रहे थे अपने स्टाफ पर भी। लेकिन स्टाफ पर भी दबाव था बाहर का, मागा का, और पूरे देश भर में जब ये चर्चा हो रही थी तो उन्हें लग रहा था कि क्या किया जाए। अब इसमें जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं उनकी पोजीशन बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो ट्रंप चाह रहे थे कि एप्स्टीन फाइल्स दफना दी जाए, दूसरी तरफ जेडी वेंस बिल्कुल अलग पोजीशन लिए हुए थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि सभी फाइल्स ट्रंप से जुड़ी जो जितने भी आरोप हैं, एलिगेशन हैं, उनके सहित सारी फाइल्स रिलीज की जाए। देखिए, जेडी वेंस चूँकि 2029 में राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रहे हैं, ठोक रहे हैं, और वो अपना रिकॉर्ड 2029 के लिए साफ रखना चाहते थे। और इसलिए एप्स्टीन फाइल्स के मामले में भी, और आपको याद होगा कि ईरान पर हमले के मामले में भी उनकी राय ट्रंप से बिल्कुल अलग थी और वो अपने को बिल्कुल अलग दिखा रहे थे। तो यहाँ भी वही था, वो नहीं चाहते थे कि मागा में जो गुस्सा है वो इन फाइलों के दबाने से भड़के और उसकी आंच उन तक भी आए। तो वो इन फाइल्स को रिलीज़ करने के लिए दबाव बना रहे थे, तर्क दे रहे थे। ट्रंप को ये जाहिर है कि नागवार गुजर रहा था, उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा था। जेडी वांस ने तो यहाँ तक सलाह दी थी कि जो घिस्लैन मैक्सवेल हैं, जो कि एप्स्टीन की सहयोगी थी, उनके तमाम जो सेक्स रैकेट चलते थे उस सब में वो हिस्सेदार थी और अभी वो जेल में हैं, उनका इंटरव्यू टकर कार्लसन से करवाया जाए। टकर कार्लसन आप जानते ही हैं कि दक्षिणपंथी पत्रकार हैं, पहले ट्रंप के बहुत मुरीद होते थे, ट्रंप के समर्थक थे, उनके चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था। लेकिन हाल में जब से ईरान पर हमला किया है इजराइल के पक्ष में खड़े होकर, तब से वो ट्रंप प्रशासन से नाराज़ हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं ट्रंप की आलोचना करने में। और वो बार बार कह रहे हैं कि ये वार इजराइल की है, हमारी नहीं है, ट्रंप को वापस आना चाहिए। तो खैर, ये तो इस साल का डेवलपमेंट है। लेकिन उस साल जब टकर कार्लसन पूरी तरह से ट्रंप के साथ थे, तब ये कहा जा रहा था कि उनके द्वारा घिस्लिन मैक्सवेल का इंटरव्यू करवाया जाए और घिस्लिन मैक्सवेल उस इंटरव्यू में कहें कि ट्रंप किसी भी तरह से एप्स्टीन वाले मामले में शामिल नहीं थे। तो घिस्लिन से क्लीन चिट दिलवा दी जाए और उससे ट्रंप को की छवि साफ हो जाए। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें और थी कि घिस्लिन ऐसा क्यों बोलेंगी, क्या उनकी सज़ा को कम किया जाएगा, माफ़ किया जाएगा, और अगर ऐसा किया तो उसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा, ये भी चिंता की बात थी। तो फिर इस प्लान को छोड़ दिया गया। एक और षड्यंत्र रचा गया कि क्यों ना जो ग्रैंड ज्यूरी के पास मटेरियल है इस पूरे मामले में, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के कोर्ट से ग्रैंड ज्यूरी के टेस्टिमोनियल्स को अनसील करने की कोशिश की जाए।
अदालत से दरखास्त दी जाए और जो कि रिजेक्ट हो जाएगी, तो ब्लेम फिर कोर्ट पर डाला जा सकेगा कि भाई हमारी सरकार ने तो पूरी कोशिश की कि एप्स्टीन फाइल्स का हर डिटेल पब्लिक हो जाए, लेकिन कोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। फिर जैसे झगड़े की बात की मैंने कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में पाम बोंडी और काश पटेल और एक हैं डॉन बोंजिनो, इन तीनों के बीच ज़बरदस्त खुल्लम खुल्ला झगड़े हुए। एप्स्टीन मेमो के बाद तनाव बढ़ा, लीक्स के आरोप लगे। बोंजिनो ने इसे ट्रंप ईरान कॉन्ट्रा कहा। ये कॉन्ट्रा एक बड़ा मामला था। कॉन्ट्रा को मदद की गई थी अवैध तरीके से अमेरिका के द्वारा निकारागुआ में। जो निकारागुआ के जो लड़ाकू थे उनके खिलाफ एक कॉन्ट्रा को फंड किया गया था और हथियार दिए गए थे। वो बड़ा स्कैंडल था, बहुत बड़ा स्कैंडल था। इसी तरह से बोंजिनो ने इसको ट्रंप ईरान कॉन्ट्रा भी कहा था। अब ये इस किताब में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नए कोई आरोप निकल कर आए हैं या कोई एप्स्टीन फाइल से जुड़े या ट्रंप के चरित्र से जुड़े कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। ये जो पूरी किताब है ये डील करती है दरअसल एप्स्टीन फाइल्स को लेकर। जो ट्रंप हैं और उनकी जो सरकार है, प्रशासन है, उसमें किस तरह से परेशानियां थीं, किस तरह से मुश्किलें थीं और उसकी वजह से क्या क्या साजिशें रची जा रही थीं, क्या क्या हथकंडे आजमाए जा रहे थे, कैसे डैमेज कंट्रोल के उपाय सोचे जा रहे थे। ये इस पर केंद्रित है। अब सवाल आता है कि इस रहस्योद्घाटन से, इस भंडाफोड़ से क्या राजनीतिक इसका फलाफल क्या होगा? क्या ट्रंप पर इसका और बुरा असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। एक तो जो चीज़ें पृष्ठभूमि में चली गई थी, एक बार फिर से वो लाइमलाइट में आ गई हैं, फिर से एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा होने लगी है। और इसके साथ ये चर्चा भी होने लगी है कि ट्रंप ने और उनके सलाहकारों ने कैसे इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, दफनाने की कोशिश की और उसके लिए कौन कौन से षड्यंत्र रचे गए। तो हम जानते हैं कि अभी जो लेटेस्ट रेटिंग आई थी ट्रंप की, उसमें उनकी अप्रूवल रेटिंग 27 तक गिर गई है। यानी 73% लोग उनको अप्रूव नहीं कर रहे हैं और ये किसी भी राष्ट्रपति की सबसे कम, निक्सन को के लगभग सबसे कम रेटिंग है। और इस रेटिंग के साथ तो मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप और उनकी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा। तो ये जो कवरअप का ऑपरेशन था वो पूरे एप्स्टीन फाइल्स के इशू को फ्यूल दे रहा है, उसको और धुआं दे रहा है, आग लगा रहा है। और इससे जो पूरा उनका मागा बेस है उसमें भी इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, निगेटिव प्रतिक्रिया हो रही है। और इसे एक तरह से विश्वासघात की तरह उसमें देखा जा रहा है। तो ये तय है कि वोट स्विंग होंगे। मॉडरेट्स जाहिर है कि अब समर्थन नहीं करेंगे, वो दूसरी तरफ जाएंगे और ट्रंप को इसका नुकसान होना लाजमी है। राजनीति पर जैसा मिड टर्म का मैंने कहा वो पढ़ना ही है। डेमोक्रेटिक पार्टी अब इस पर और भी ज़्यादा ज़ोर शोर से टूट पड़ी है। वो इस लीक की जांच करवाने की, सुनवाई करने की मांग कर रही है। ये लीक आया है, कितना सही है, कितना गलत है, ये सब जाहिर है कि सही है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी उसको चर्चा में बनाए रखने के लिए अब कांग्रेसनल हियरिंग की भी मांग कर रही है। तो ये पॉलिटिकल जो पूरा एनवायरनमेंट है उसमें एप्स्टीन फाइल्स का फिर से आ जाना एक बड़ा संकट है ट्रंप के लिए। और ट्रंप इससे कैसे बचेंगे ये बड़ा एक प्रश्न है। पहले ही बहुत डैमेज हो चुका है, अब ये नई किताब भी आ गई है, उससे और डैमेज हो रहा है। और आने वाले दिनों में और क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड निकल कर आएंगी कोई नहीं जानता। ओवरऑल अगर ये देखें इस पूरी रिपोर्ट के
संदर्भ में तो बात यह है कि ट्रंप ने एक कवरअप ऑपरेशन चलाया, उनके सहयोगियों ने तरह तरह की कॉन्स्पिरेसीज रची, तरह तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कोर्ट को भी घसीटने की कोशिश की। घिस्लिन मैक्सवेल जो जेल में है उनका भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो तमाम तरह की चीज़ें की हैं। और जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं वही नाराज़ होने लगते हैं और उसका जाहिर है कि बड़ा उल्टा असर पड़ना लाजमी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये ट्रंप के लिए एक बहुत ही कठिन समस्या खड़ी हो गई है। एक तो ईरान की समस्या से ही वो नहीं निपट पा रहे हैं और दूसरी तरफ ये एप्स्टीन फाइल्स का फिर से खुलासा हो गया है। ऐसी सूरत में ट्रंप अब क्या करेंगे ये आने वाले दिनों में हमें दिखलाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।